सच्चे प्रेम की दास्तानें भारत भूमि के इतिहास के कण कण में बिखरी हुई हैं। प्रेम में जीने और प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने तक की अनूठी मिसालों की कहानियाँ आज भी लोक कथाओं, किस्से कहानियों के माध्यम से जनमानस में जीवित हैं। जब कभी प्रेम कहानियों की बात चलती है तब आज भी मध्य प्रदेश के धार जिला स्थित मांडू के लोग रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है। विंध्याचल पर्वत पर बसे मांडू की पहाड़ियों पर आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्यार के स्वर गूंजते हैं। युद्ध, प्रेम, संगीत और कविता का अद्भुत मेल है इस जादुई प्रेम कहानी में। तो आइए मेरे साथ सुनिए रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम की कहानी। रानी रूपमती एक किसान की पुत्री थी। बेहद सामान्य घर में जन्मी ये कन्या बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। सौंदर्य की जीवंत प्रतिमा, अद्वितीय रूपवान इस कन्या के गले में भी सरस्वती माँ विराजती थी। पिता के साथ खेतों में काम करते हुए जब रूपमती गुनगुनाने लगती तो जैसे चर अचर सब मुग्ध होकर उस स्वर लहरी का रसास्वादन करने में लीन हो जाते। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। उन्होंने जब रूपमती के सौंदर्य और गायन के चर्चे सुने तो वे उस पर मोहित हो उठे। उनके हृदय में रूपमती के लिए प्रेम हिलोरे लेने लगा था। बाज बहादुर का चित्त उस विलक्षण कन्या से मिलने को बेताब हो उठा। वे एक दिन अपने दल बल के साथ रूपमती के गांव पहुंचे। गोधूली की वेला थी। रूपमती सिर पर धान की पुआल रखे बेहद मधुर स्वर में गीत गाती हुई अपनी सखियों संग घर लौट रही थी। इतना बड़ा लाव लश्कर देखकर वे सब सखियां मुंडेर के किनारे हो गई। रूपमती का मुख उन सब सखियों के बीच ऐसे दीप्तमान हो रहा था जैसे कि तारों के मध्य चंद्रमा। बाज बहादुर ने रूपमती को देखा तो देखते ही रह गए। प्रेम की अगन तो पहले से ही हृदय में जल रही थी, अब उस प्रेम के परवान चढ़ने की रुत थी। रूपमती के पिता से बाज बहादुर ने उसका हाथ मांग लिया और उनकी आवाज़ व रूप के मुरीद बाज बहादुर उन्हें अपने दरबार में ले आए और दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। रूपमती रानी बनकर महलों में आ गई। जब रूपमती का डोला महलों में पहुंचा तो पूरे महल को चंपा, चमेली, जूही, गुलाब आदि अनेक सुगंधित पुष्पों से सजाया गया। चहुं ओर दीपमाला की रोशनी अलौकिक छटा बिखेर रही थी। मंगल गीतों से वातावरण गुंजायमान था। महल की दासियां व परिचारिकाएं लाज से दोहरी होती सुकुमारी रानी को अंतःपुर ले चली। आज अंतःपुर की सज्जा इंद्रलोक के वैभव को भी मात कर रही थी। हंसती खेलती ये सब सखियां नई नवेली दुल्हन के साथ परिहास करती हुई पिया मिलन की वार्ताओं के साथ ठिठोली कर रही थी। कुछ दासियां रानी को स्नान के लिए ले चली। स्नानागार में कपूर और गुगल महक रहा था। तरह तरह के सुगंधित इत्र व उपटनों से स्नान कर रूपमती का सौंदर्य तीन लोकों की सुंदरियों को मात दे रहा था। रूपमती हीरे मोतियों से लदकर लाल जोड़े में सजी जब स्वर्ण सिंहासन पर विराजी तो उसके सम्मुख सोने चांदी के थालों में भोजन परोसा गया। दाल बाफला, जलेबी, पोहा, मावा बाटी, भुट्टे की कीस, पूरी, कचौरी और भी अनगिनत व्यंजन। रूपमती असमंजस में थी। इस अपरिचित वातावरण और इतने ऐश्वर्य को देखकर उसे भोजन का एक निवाला नहीं खाया जा रहा था। उसकी आंखें बाज बहादुर को ढूंढ रही थी। महल की पुरानी परिचारिकाएं नई रानी की मनोदशा समझ रही थी। उन्होंने आग्रह करके रानी को भोजन करवाया और उसके मनोरंजन के लिए नृत्य व गायन का आयोजन किया। शाम ढल रही थी। रूपमती का चित्त बाज बहादुर की एक झलक देखने को व्याकुल था। वो ओसारे पर खड़ी होकर बाहर का दृश्य देख रही थी। नगर की आज की ये रात भी उत्सव के रंग में रंगी थी। नगरवासियों ने पूरे आकाश को रोशन कंडीलों से भर दिया था। हवा में अद्भुत रोमानियत भरी थी। ऐसे में बाज बहादुर ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया। वो रात उनके मिलन की अविस्मरणीय रात थी। इन दोनों का प्रणय महलों में बसंत खिला रहा था। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के दिल की हर बात समझ जाते। राजा बाज बहादुर ने रानी के लिए मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर एक किला बनवाया। रानी रूपमती नियमों की बड़ी पाबंद थी।
वे नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए राजा ने रानी की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती किले का निर्माण कराया। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। रानी प्रतिदिन स्नान के बाद वहां पहुंचती और नर्मदा जी के दर्शन उपरांत अन्न ग्रहण करती थी। रानी के महल तक पहुंचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए यह सब करते थे। इन दोनों के प्रेम की यह दास्तां कवियों और कथा गायन वालों की लेखनी में श्रृंगार रस के गीत बनकर गली गली को सराबोर कर रही थी। और एक दिन इन किस्सों और गीतों की गूंज दिल्ली तक आ पहुंची। रानी की इन खूबियों के बारे में शहंशाह अकबर को पता चला तो वह रूपमती पर मोहित हो गया और रूपमती को पाने की इच्छा से अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र भेजा, जिस पर लिखा था कि रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेज दो। इस पत्र को पढ़कर बाज बहादुर क्रोधित हो गए और उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वह अपनी एक सबसे प्रिय रानी को पहले यहाँ भिजवा दे। अपने पत्र का ऐसा जवाब पढ़कर अकबर आग बबूला हो गया। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सिपहसालार आदम खां से मालवा पर हमला करने को कहा। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला किया। इसके बाद भीषण युद्ध हुआ और आदम खां ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया। पूरे नगर में हाहाकार मचा था। इसके बाद उसके सिपाही रानी रूपमती को लेने मांडू की ओर चल पड़े। रानी रूपमती की विश्वस्त दासियां उन्हें पल पल की सूचना दे रही थी। जब इस बारे में रानी रूपमती को पता लगा तो उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने से अपनी जान देना बेहतर समझा। वे स्वप्न में भी अपने प्रीतम के अतिरिक्त किसी की कल्पना नहीं कर सकती थी। सच्चे प्रेम का इतिहास रचते हुए उन्होंने हीरा निगलकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। जब रानी की मौत का समाचार अकबर को मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह पछतावे की आग में जलने लगा। उसने बाज बहादुर को कैद से आज़ाद कर दिया। बाज बहादुर ने कहा कि वह वापस अपनी राजधानी सारंगपुर जाना चाहते हैं। सारंगपुर वापस आने पर राजा बाज बहादुर ने रानी की मज़ार पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद अकबर को अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई। उसने पश्चाताप करने के लिए सन 1568 में सारंगपुर के समीप एक मकबरे का निर्माण कराया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद वफा लिखवाया। आज मांडू मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम कहानी का प्रतीक समझा जाता है।